दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी देश का सबसे बड़ा बैंक, जिसके कंधों पर तमाम जिम्मेदारियां हैं, ये भी जिम्मेदारी है अब कि भाई जो भी डेटा आपके पास है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा, वो सारा डेटा आप सबमिट कराएं। इससे पहले 16 मार्च को आदेश जारी करते हुए माननीय सुप्रीम अदालत ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने दोस्तों आदेश दिया था एसबीआई को कि 18 मार्च तक का आपके पास वक्त है। 18 मार्च तक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो यूनिक नंबर्स हैं, जिससे कि ये पता चले कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा गया, आप वो भी खुलासा करेंगे, आप उसका भी ब्यौरा सामने रखेंगे। ये आदेश दिया गया था 18 मार्च को दोस्तों। किसको? एसबीआई को दिया गया था, माफ कीजिएगा 16 मार्च को दिया गया था, 18 मार्च तक का समय दिया गया था। लेकिन 18 मार्च आज है, 18 मार्च को जाकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से एसबीआई ये कहता है कि भाई हमें क्या जारी करना है और क्या नहीं जारी करना है, अभी तक पूछ ही रहा है दोस्तों एसबीआई। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यही नहीं पता लग पाया कि देना क्या है, जानकारी कौन सी देनी है। इस ढुलमुल रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एसबीआई की क्लास लगा दी दोस्तों, और वो कैसे बताऊंगी इस खबर में आपको आगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो सियासत चल रही है लगातार, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने खुलकर कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने सबसे बड़ा घोटाला किया है, वहीं दूसरी तरफ एक कॉन्क्लेव में शामिल होते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि हमें तो 6000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों को तो 11000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। तो वो क्या कहेंगे? ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा चुनावी चंदा कमा चुके हैं, वो हम पर लांछन लगा रहे हैं, क्या कहेंगे ये लोग? इस तरीके की बात जो है अमित शाह जी कह चुके थे दोस्तों। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक और निर्देश दिया है कि भाई आपने सारा का सारा डेटा नहीं दिया है चुनाव आयोग को, आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो पार्टियों को दिए गए उसके यूनिक नंबर्स क्या थे दोस्तों। हो सकता है उन यूनिक नंबर्स के सामने आने के बाद ये पता चल जाए कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया है, ये सारी चीजें पता चल जाए। हालांकि अभी तक वो डेटा एसबीआई ने जारी नहीं किया है। इसी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की क्लास लगा दी दोस्तों। क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है जिसके तहत एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को महज 3 दिन का वक्त दिया है। 18 मार्च तक का वक्त दिया गया था। 18 मार्च को बहुत नाराजगी भरे अंदाज में सुनाते हुए एसबीआई को यह कहा गया है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का वक्त है। 21 मार्च तक का आपके पास वक्त है। 21 मार्च को आपको सारी की सारी जानकारी चुनाव आयोग को देनी है, और हमें आपको ये दोबारा बताना ना पड़ जाए कि अब कौन सी जानकारी देनी और कौन सी नहीं। हम क्या आपको एक एक चीज नोट करके देंगे तब जाकर आप जानकारी देंगे? अगर हमने सारी जानकारी देने की बात कही है तो उसमें सारी जानकारी इंक्लूड होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ जानकारी के बारे में बात करेंगे, दूसरी जानकारी पूछने के लिए आप कोर्ट आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम क्लियर एंड कट कह रहे हैं कि यूनिक नंबर्स और जितनी भी जानकारी हमने कही है वो जानकारी आपको 21 मार्च तक देनी है। अब इसमें हमें कोई दो राय नहीं चाहिए, हमें इसमें किसी तरीके की कोई बहस नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया दोस्तों। ये जो खबर है देखिए, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए आदेश में उन यूनिक नंबर्स के खुलासे का आदेश दिया जिनके जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी का लिंक पता चलता है। यानी आप खुलकर इस बात को समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले तक ये कहा जा रहा था दोस्तों कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जितनी जानकारी दे रहा है सीधे तौर पर एसबीआई, उससे ये तो नहीं पता चल पाएगा कि जिस कंपनी ने चुनावी चंदा दिया उसने किस पार्टी को चंदा दिया। तो ये भी पता लगाना जरूरी है निष्पक्षता के लिए कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा गया। ये सारी चीजें पता लगानी जरूरी है। ऐसे में यूनिक नंबर्स अगर सामने आए तो ये भी पता चल जाएगा दोस्तों। और यही एक चीज बाकी है जहां पर सारा का सारा पेच फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक का समय आपको देते हैं। एसबीआई के चेयरमैन एक एफिडेविट दाखिल करेंगे और उस एफिडेविट के जरिए वो ये भी बताएंगे कि आपने सारी की सारी जानकारी सबमिट कर दी है। आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी।
सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सीबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, माफ कीजिएगा, एसबीआई जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता, इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। यानी हम सारी चीजें आपको कह रहे हैं कि आपको एक एक चीज जो भी आपके पास जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी, वो सारी की सारी जानकारी आपको मुहैया करानी पड़ेगी। इसमें कोई इफेंट बट नहीं होना चाहिए और इसमें सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि भाई ये देंगे तो ये नहीं देंगे, क्या वो भी देना पड़ेगा, क्या ये भी देना पड़ेगा, क्या ये सारी चीजें पूछने के लिए आपको कोर्ट आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सीजेआई साहब ने कहा कि एसबीआई चाहती है कि हम ही उसे बताएं कि किसका खुलासा करना है, तब वो बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है। बॉन्ड के यूनिक नंबर्स ना होने पर कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस देकर दोस्तों 18 मार्च तक जवाब मांगा था। अब तक वो जवाब नहीं दे पाया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने का निर्देश दिया है। बेंच ने दोस्तों 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। एसबीआई ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी है। इस बात का खुलासा एसबीआई ने नहीं किया कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। तो अब अगर यूनिक नंबर सामने आते हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि किस डोनर ने किस चुनावी पार्टी, किस पार्टी को कितना चंदा दिया। और यही जानकारी सामने नहीं आनी चाहिए थी दोस्तों, वरना सारी पार्टियों की पोल पट्टी खुल जाएगी। और देखिए, ये बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर सामने आना चाहिए, ये जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए कि भाई कौन सी पार्टी कितना पैसा कमा रही थी। अभी तक जितनी जानकारी सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने 6000 करोड़ से ऊपर के इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो तकरीबन 1300 कुछ करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो कांग्रेस ने भुनाए हैं। बाकी की पार्टियों का भी रिकॉर्ड दोस्तों थोड़ा इतना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड भुनाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जैसा अभी तक के डेटा से सामने आया। अब वो भी डेटा सामने आएगा कि किस पार्टी ने किसको चुनावी चंदा कितना दिया है, ये भी आगे आने वाले दिनों में दोस्तों पता चल जाएगा। 21 मार्च को तकरीबन पता चल जाएगा। अब कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ होगा यह हमने आपको बताया है कि कैसे बहस हुई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है बहुत पहले हम शुरू कर चुके हैं। आप बार बार एप्लीकेशन दे रहे हैं, बार बार आप कहते हैं, आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस पूरे मामले पर दोस्तों सुनवाई करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह भी कहा कि क्या आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चाहिए, क्या आप ये चाहते हैं कि आपके ऊपर अवमानना का केस दर्ज किया जाए, क्या आप ये चाहते हैं। इसके बाद मामला जो है गंभीर होता चला गया। अंत में ये मानना पड़ गया कि भाई ठीक है, हम जितनी भी जानकारी हमारे पास है हम वो दे देंगे। लेकिन एसबीआई से जुड़े वकीलों का ये भी कहना था कि जानकारी हमने दे दी, उसके बाद हमारे खिलाफ ये ना चीजें आए कि भाई इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो, ये हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए बात। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको जितनी चीजें कही गई है आप उतनी जानकारी सार्वजनिक कर दें। चुनाव आयोग को सारा का सारा डेटा जो आपको बोला गया है आप वो पूरा का पूरा डेटा चुनाव आयोग को देंगे। चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर उसको पब्लिश करे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है दोस्तों कि दोबारा फटकार पड़ी है, तगड़ी फटकार पड़ी है एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब हो सकता है कि अब जो जानकारी मांगी गई है उस जानकारी के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर किसी तरीके की गुंजाइश नहीं रह जाएगी दोस्तों कि किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा मिला और किस कंपनी ने दिया। सारा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, सब कुछ पता लगने वाला है। इंतजार कीजिए 21 मार्च का, देखना होगा दोस्तों क्या क्या जानकारी, क्या क्या पोल पट्टी खुलती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।